हाय गाइस, दिस इज रिद्धि कुशवाहा। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कि न्यू बॉर्न बेबी जो रहते हैं ना, तो अगर उनके साथ अगर आप ट्रैवल करो तो उनके बैग में क्या क्या पैक करना चाहिए। तो या तो न्यू बॉर्न या फिर टोडलर, ठीक है। तो ये मैं दो कैटेगरी में आप लोग को दिखाऊंगी। तो कि देख सकते हैं आप यहाँ पे ये वाला बैग है। तो ये वाला बैग अमेजोन से है। तो ये जो बैग है ना, इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो इसको ना डायपर बैग बोलते हैं। तो ये बैग इस तरीके से डिजाइन है कि इसमें ना सारी चीजें आ जाती है बच्चों की, अलग अलग कंपार्टमेंट्स है। तो आप दिखाऊंगी मैं, देखो आप देख सकते हो। तो ये बैग है ना, तो इसमें देखो सारे कंपार्टमेंट्स है अलग अलग यहाँ और फिर जैसे दूध वगैरह डालने का। और यहाँ पे ये चैन ओपन करेंगे बीच वाला, तो इसमें भी बहुत सारे कंपार्टमेंट्स अलग अलग हैं। तो इसलिए मैं हमेशा आपको प्रेफर बोलूँगी कि डायपर बैग ही लेना। मैंने अपने सीवी के लिए भी डायपर बैग लिया था। ये मेरे अभी फिलहाल ये डोडो का है। तो मेरे सीवी का डायपर बैग लिया था, वो अब खराब हो चुका है, बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया वो। तो अब मैं ना थोड़ा चेंज करती हूँ, दूसरा बैग मैं लेती हूँ और उसका भी वीडियो मैं बाद में बनाऊँगी। तो फिलहाल चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये बैग में खोलते हैं। सबसे पहले ये फर्स्ट चैन में ओपन करते हैं। तो यहाँ पे ना 3 कंपार्टमेंट्स बने रहते हैं दूध डालने के लिए। तो फर्स्ट कंपार्टमेंट में वही दूध का बॉटल डाल दो। अगर आपका बच्चा ब्रेस्ट फीड पे है तो फिर भी आप अगर ब्रेस्ट फीड पे रहने के बावजूद भी अगर फार्मूला देते हो तो 2-3 बोतल डाल दो, ऐसा छोटे छोटे बोतल दे दो। और ये फार्मूला मिल्क आता है ना, तो वो उसका एक डिब्बा आता है 2-3 खाम वाला, वो मैं नहीं लेके आई हूँ, मेरे पास अभी नहीं है, ना तो मैं दिखाती। तो वो उसमें ना स्कूप से मेजर करके आप डाल सकते हो। तो 3 कंपार्टमेंट्स होते हैं उसमें। तो फर्स्ट वाले में डाल दो 2 चम्मच, जितना वो मतलब मेजर करके उसका जब आप बोतल प्रिपेयर करते हो तो उसमें डाल सकते हो। तो सबसे पहले इसमें बॉटल का डब्बा रहता है। उसके बाद फिर मैं पेसिफायर जरूर रखती हूँ। ये देख सकते हो पेसिफायर है। तो पेसिफायर हम जब ट्रैवल करते हैं ना, स्पेशली फ्लाइट से, तो पेसिफायर बच्चों के लिए बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि अगर वो ब्रेस्ट फीड हो या फिर बोतल फीड हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, पेसिफायर जरूर दीजिए, स्पेशली टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइम पे। तो वो काफ़ी बच्चे ना शांत रहते हैं उससे, और उनका ना कान में दर्द नहीं होता है। जैसे होता है ना ऊंचाई पे जाने पे सबका कान में दर्द होने लगता है, तो बच्चों का तो कुछ नहीं कर सकते ना, वो लोग तो मुंह नहीं चलाएंगे। तो इसलिए उनको पेसिफायर दीजिए। और ये जो पेसिफायर है ना, तो ये वैक्यूम्ड है। पेसिफायर हमेशा देखिएगा वैक्यूम रहना चाहिए। वो ऐसा पेसिफायर प्लीज मत यूज कीजिए जिसमें हनी या फिर क्या डालते हैं ना, फ्रूट्स वगैरह डाल के रखते हैं। वो बहुत ही अनहाइजेनिक है, उससे बच्चे बहुत बीमार पड़ेंगे। तो ये पूरा वैक्यूम्ड है, इसके अंदर कुछ नहीं है, कुछ नहीं भर सकते हैं आप, कुछ हवा आसपास नहीं रहेगा। वैक्यूम मतलब अगर आप वो जिसमें हनी डालते हैं ना, वैसा वाला कैप वाला अगर आप बच्चे को देंगे, आप बोलेंगे हनी नहीं डाल रहे, यही दे रहे हैं, तो वो भी प्लीज मत दीजिए। क्योंकि उसके थ्रू ना एयर पास होता है बच्चे के मुंह में, और उसके बाद फिर वो उससे गैस होता है। तो इसलिए मैं प्रेफर करूंगी ऐसा पेसिफायर हो जिसमें कुछ ये नहीं हो, मतलब वो वैक्यूम हो। एक वैक्यूम पेसिफायर बोल के आप लोग को लेना होगा अगर आप फ्लाइट से ट्रैवल कर रहे हो। तो ये तो मस्ट हैव है आपके लिए। और जब टेक ऑफ और लैंडिंग में जरूर उसको बच्चे को दे दीजिए, ताकि वो आराम से उन लोगों को कोई दिक्कत ना हो, आराम से वो लोग इजी ट्रैवल हो। और ऐसे भी दे सकते हैं ताकि वो लोग सो जाए। तो ये पेसिफायर तो बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसके बाद ये आता है बिब, बच्चों को गले में पहनाने वाला। तो ये पहनाना तो बहुत ज़रूरी है, ताकि वो लोग बच्चे ना गंदा करते हैं, खाना खाते हैं या फिर दूध पीते हैं तो गंदा करते हैं। तो ये बिब, उसका उन लोग का मुँह हाथ पोंछने के लिए एक क्लॉथ रहता है, छोटा सा ना रुमाल जैसा। तो ये क्लॉथ मुंह हाथ हमेशा पोंछने के लिए, ये टोडलर और न्यू बॉर्न सबके लिए काम आता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब हो गया, इसमें तो मैं इतना ही रखती थी। और उसके बाद आते हैं इस वाले मेन कंपार्टमेंट में। ये देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे इस वाले में ना देखो डायपर है। तो सबसे पहले उसके बाद फिर आता है डायपर, बच्चों का डायपर। और ऑफकोर्स डायपर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एटलीस्ट आप लोग 4 पीसेस डायपर हमेशा कैरी करें। उसके बाद ये आता है वेट वाइप्स। वेट वाइप्स बहुत ज़रूरी है, और बच्चे कहीं भी पॉटी वॉटी कर दे तो क्लीन करने के लिए। और उसके बाद हाँ, टोडलर फेज में भी वेट वाइप्स बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं जनरली बच्चे मतलब मेरे बाबू खाना वाना खा लेती है, तो मैं वेट वाइप से उसका हाथ मुँह पोंछ देती हूँ। तो ये भी ज़रूरी है। वेट वाइप्स हो गया, डायपर हो गया। और हाँ, डायपर के लिए एक और चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो हो गया हाँ, उसके बाद अगर आप लोग डायपर यूज़ कर रहे हैं तो ये है ना ड्राई सीट है। तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये भी बहुत यूज़फुल है, बहुत यूज़ होता है। तो ये ना यहाँ से ऐसा है ना, तो अगर सूसू करता है ना बच्चा तो ये सूख जाता है, ये ऑब्जर्व कर लेता है, ठीक है। और इसके पीछे ना प्लास्टिक है, तो ना गंदा नहीं हो, कोई भी सामान ना भीगता नहीं है, मतलब कहीं भी आप यूज़ कर रहे हो तो वो चीज़ ना गीला नहीं होता है। तो यहाँ से ये अगर सूसू कर गया, पानी वानी गिरी, कुछ भी हो गया, तो ये ऑब्जर्व कर लेता है। और पीछे में प्लास्टिक है तो कुछ भी ख़राब नहीं होता है।
तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको बोलते हैं ड्राई शीट। तो हमेशा ये बिछा के उसके बाद फिर हम लोग उसका डायपर, बच्चों का डायपर वगैरह चेंज करते हैं। तो ये ड्राई शीट हो गया। और उसके बाद ना ये ये मिसलेनियस क्लॉथ बोलते हैं ना, एक कपड़ा है। तो जैसे बच्चा, हम लोग ना स्ट्रॉलर यूज़ करते हैं ना, जब स्ट्रॉलर यूज़ करते हैं तो फिर, या फिर गोदी में भी अगर बच्चा कहीं भी सो जाए तो फिर उसको उठाने के लिए तो ये ऐसा पतला कपड़ा है, वो यूज़ करते हैं। एक्चुअली इन सब का ना मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी ताकि आप लोग चेकआउट कर सके। और ये है बॉटल, तो ये सिपर एक्चुअली, तो ये टोडलर के लिए है। तो मैं अपने बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, अगर पानी वानी पीने लगे हैं अगर आपका बच्चा, तो या तो आप पानी का बोतल रख लीजिए या तो फिर ऐसा सिपर रख लीजिए जिससे आप लोग बच्चे पानी पीते हैं। तो ये भी ज़रूरी हो गया। और ये है बॉटल जिसमें ना गर्म पानी रहता है ना, तो इसमें मैं ना हमेशा गर्म पानी कैरी करती थी और फार्मूला मिल्क जब बनाती थी तो उसको बना के पिला देती थी। तो अभी टोडलर में जब वो हुई तो उसमें दूध कैरी करते, तो इसमें फिलहाल अभी दूध भरा हुआ है। तो ये गर्म दूध इसमें कैरी कर लेते हैं, हल्का सुमसुम, जो फटाफट उसको बच्चे को दे दें। तो ये हो गया। और हाँ, अगर ब्रेस्ट फीड मॉम के लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो ये है ना पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, कवर अप या समथिंग कुछ बोलते हैं। तो ये ब्रेस्ट फीड करने के लिए, तो इसमें ऐसे ये बना हुआ है ना, ऐसे ये गले में डालने वाला है। तो इसको ऐसे पहन लो, ठीक है। उसके बाद फिर आप कहीं भी ब्रेस्ट फीड करा सकते हो, बच्चे को पब्लिक प्लेस में भी आराम से फीड करा सकते हो। तो ये भी बहुत ज़रूरी है। ये सब अमेजोन का है, तो ये इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो ये हो गया। और हाँ, क्योंकि छोटा बच्चा जब रहता है ना तो उसके टॉय, 2-4 टॉय बहुत ज़रूरी है, वो ज़रूर डाल लीजिए। यहाँ पे टॉय है ना, तो टॉय ज़रूर डाल लीजिए ताकि वो लोग ना जब भी कुछ क्रैंकी वगैरह हो तो हाथ में पकड़ा दीजिए, खेलने लगेंगे। तो ये हो गया। और उसके बाद जब बच्चा अगर आपका मतलब 6-7 महीने का है और कुछ खाना शुरू कर रहा है तो इसमें आप छोटे छोटे टिफिन ले सकते हैं, उसमें सेरेलैक वगैरह डाल सकते हैं। तो ये सब। और हाँ, अगर आप सेरेलैक खाने वाला बच्चा हो गया है तो जरूर उसमें खाना ले लीजिए, या फिर आप सेरेलैक खिलाते हो सेरेलैक ले लीजिए। हम सेरेलैक जनरली कैरी कर लेते हैं ताकि बच्चे को सेरेलैक खिला देंगे, उनको भूख लगाए। तो ये सेरेलैक के साथ मतलब कटोरी भी कैरी करना है, कटोरी और चम्मच, हाँ स्पून भी इसका ना, ये स्पून हो गया। तो ये बच्चे का कटोरी, ये स्पून और ये सेरेलैक, तो ये एक साथ इसमें। और हाँ, स्पेशली स्नैक्स में फिर हाँ बिस्किट्स वगैरह भी कैरी करते हैं। तो मैं भी अपने सीवी के लिए भी बिस्किट वगैरह कैरी करती हूँ। बच्चे अगर खाने वाने लगते हैं तो डिफरेंट खाने का वैरायटी हो जाता है ना, तो वो लोग भी खाते हैं। ओके गाइस, तो ना मैं एक चीज और दिखाना भूल गई, ये पाउच ना निकल के साइड में रह गया था। तो ऐसा पाउच हम लोग ले लेते हैं। तो इसमें ना सारे बच्चों के एक्स्ट्रा कपड़े, कहीं भी आप ट्रैवल करो तो प्लीज एक्स्ट्रा कपड़े कैरी करो। कभी भी वो लोग बच्चे अपना कपड़ा खराब कर सकते हैं। तो जैसे टी शर्ट है, मतलब 2 पैंट और 2 टी शर्ट जरूर लेके चलो, या हाफ पैंट हो या फिर फुल पैंट हो। तो यहाँ पे देखिए है ना, 2 पैंट 2 टी शर्ट। तो ये अरे एक ऐसा छोटा सा पाउच हो, किसी तरह का भी पाउच ले लीजिए तो उसमें कैरी कर सकते हैं। और ये 2 सॉक्स है। तो ये सब एक्स्ट्रा कपड़े भी बच्चों को कैरी करना बहुत जरूरी है। तो ये छूट गया था, ये भी मैं आपको बता दी। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। तो बस ये सब जरूर कैरी कीजिए, इतना भी आपका काम हो जाएगा, बच्चे भी आराम से रहेंगे और उनकी भी सारी जरूरतें पूरी हो जाएगी, बच्चे भी अच्छे से रहेंगे और आप कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये बैग तो मस्ट हैव है। इसका मैं दिखाऊंगी अभी क्या क्या कैसे कंपार्टमेंट्स वगैरह है, डिटेल में इसके बाद में दिखाऊंगी। तो आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, यूजफुल हुआ हो आपके लिए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो न्यू मॉम्स है ना उनको शेयर कीजिए, क्योंकि जनरली जो न्यू मॉम्स होती है उन लोगों को बड़ा कन्फ्यूजन होता है। बाद में तो चलो पता चल जाता है, लेकिन हम लोग को जैसे बड़ा कन्फ्यूजन था फर्स्ट बेबी में कि क्या क्या करना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। ओके गाइस, तो आपको ना क्लोज से दिखा देते हैं डायपर बैग कैसा होता है। तो इसमें ये एक मेन ये जिप होता है। तो इसमें ना ये 1 2 3 4 कंपार्टमेंट्स है ना, तो ये होते हैं। बीच में जगह एक बड़ा सा है, यहाँ पे एक चैन है। तो यहाँ पे सारे दूध, यहाँ पे देखो डायपर है, यहाँ पे इसका खाने का सामान है, ये है। तो बाकी सारा इसमें ये सारी चीज़ें मतलब इसमें बीच में भर दो। और यहाँ पे एक चैन है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी एक कंपार्टमेंट है। ये 1 2 3 यहाँ है, फिर साइड में है, साइड में बॉटल डाल दो, है ना, कोई भी बॉटल्स वगैरह। तो ऐसा ही है ये बैग। और ये ना पीछे से भी खुल जाता है, जैसे नीचे का सामान अगर आपको नहीं मिल रहा है तो यहाँ से जिप ओपन करो तो ये यहाँ से मिल जाता है, ठीक है। ये टांगने का है, आराम से आप कैरी कर सकते हो। यहाँ से ये सब टांगने का है, ठीक है। और साइड का सामान का भी खोलने का है। यहाँ पे एक चैन है, ठीक है। ये भी छोटा सा कंपार्टमेंट है। यहाँ पे ये बॉटल्स वगैरह रखने का है। तो कुछ इस तरह का बैग है।
तो ये ले लेने से ना बहुत ज़्यादा यूज़फुल है बच्चों के लिए। आप लोग ऐसा ही बैग लीजिए अपने बच्चों के लिए। सो दैट्स इट।